खाटू में कहां से आया बर्बरीक का सिर? खाटू श्याम जी क्यों कहलाते हैं हारे का सहारा? जाने सब कुछ। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के योद्धा बर्बरीक का मंदिर कहां पर है? बर्बरीक और भगवान कृष्ण का क्या रिश्ता था? राजस्थान के सीकर शहर से महज 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। यह हिंदू मंदिर पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग को कलयुग से जोड़ता है, साथ ही महाभारत काल को सही साबित करता है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और उनके शिष्य बर्बरीक से जुड़ा तीर्थ स्थल है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के योद्धा बर्बरीक का मंदिर कहां पर है? बर्बरीक और भगवान कृष्ण का क्या रिश्ता था? यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर में बर्बरीक का सिर है, जो महाभारत काल के महान योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर दे दिया था। उन्होंने भगवान कृष्ण से वरदान हासिल किया था कि कलयुग में भक्त उन्हें उनके ही नाम श्याम से पूजेंगे। उनका मंदिर खाटू गांव में मौजूद है, इसलिए देश दुनिया में उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है हारे का सहारा। खाटू श्याम के भक्तों का मानना है कि बर्बरीक की मां ने उनसे वचन लिया था कि हारते हुए पक्ष की ओर से ही लड़ना। इसलिए बर्बरीक ने कृष्ण के पूछे जाने पर बताया कि वह पांडवों और कौरवों में हारते हुए पक्ष की ओर से ही लड़ेंगे। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। सिर दान करने की पूरी कहानी। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी कि वह पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध लड़ रहे सभी योद्धाओं को एक बार में मार सकते थे। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने उनसे कहा कि एक तीर से पेड़ के सभी पत्ते भेद कर दिखाओ, तो बर्बरीक ने सभी पत्तों को छेद दिया था। इसके बाद उनका बाण श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। कृष्ण ने जब ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक से शीश दान मांगा, तो वचन से बंधे हुए बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया था। कलयुग के भगवान खाटू श्याम। खाटू श्याम के भक्तों का कहना है कि बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण का विराट रूप देखा था। उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इस पर श्री कृष्ण ने उनका सिर रणभूमि के नजदीक एक पहाड़ी पर रख दिया। वहीं से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। बाद में श्रेष्ठ योद्धा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ही सबसे बड़े योद्धा हैं, क्योंकि हर तरफ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ नजर आ रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में उन्हीं के एक नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। यही कारण है कि मंदिर का नाम खाटू श्याम पड़ा है। खाटू में कैसे आया बर्बरीक का सिर? मान्यता है कि खाटू में जहां बर्बरीक का सिर दफन था, वहां रोज एक गाय आकर खुद ही दूध बहाती थी। इसके बाद खुदाई करने पर सीकर के खाटू गांव में शीश मिला। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में एक ब्राह्मण ने उसकी पूजा की थी। इसके बाद फिर एक बार खाटू के राजा को सपने में उस जगह मंदिर बनाने और बर्बरीक का शीश वहां स्थापित कर पूजा पाठ करने की बात कही गई थी। जानकारी के मुताबिक मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने बनवाया था। मारवाड़ के शासक दीवान अभय सिंह ने 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। खाटू श्याम जी मंदिर क्यों है 13 सीढ़ियां? जानिए इसकी अनोखी कहानी। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में बाबा श्याम का मंदिर है, जहां बाबा तक पहुंचने के भक्तों को 13 सीढ़ियों का चढ़ना पड़ता है, जब जाकर आप बाबा से मुलाकात कर पाते हैं। आज हम आपको उनकी 13 सीढ़ियों की कहानी बताने जा रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर में कुल 13 सीढ़ियां हैं, जो भक्तों को मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक ले जाती हैं। इन 13 सीढ़ियों की धार्मिक मान्यता है।
कहते हैं कि ये सीढ़ियां चढ़ बाबा के दर्शन करने से भक्तों से सारे दुख दर्द दूर होने लगते हैं। खाटू श्याम मंदिर में 13 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि 13वीं सीढ़ी पर बाबा का सिंहासन है, जहां वे भक्तों की अर्जी सुनते हैं और झोलियां भरते हैं। लोगों का कहना है कि 13 सीढ़ियों का काफी महत्व है। भक्त जय श्री श्याम का नाम लेकर जब ये 13 सीढ़ियां चढ़ता है तो वह अपनी सारी परेशानी भूल जाता है। वहीं लोग ये भी कहते हैं कि बाबा के दरबार में 13 सीढ़ियां इसलिए हैं क्योंकि श्याम बाबा अपने भक्तों को कहते हैं कि यहाँ 13 कुछ नहीं, सब मेरा है। खाटू श्याम मंदिर की इन 13 सीढ़ियों को स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि जैसे जैसे भक्त ये 13 सीढ़ियां चढ़ता है वैसे वैसे उसके पापों का नष्ट होता है। कहानियों के मुताबिक खाटू श्याम मंदिर का कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जो वीर बर्बरीक की है। बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने श्याम नाम से कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक को ही कलयुग में पूरी दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से पूजती है और अपनी मनोकामना मांगती है। खाटू श्याम मंदिर को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि ये अपने भक्त का हमेशा सहारा बनते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। डिस्क्लेमर: ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है। इसकी जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है। राजस्थान के खाटू श्याम जी से जुड़ी है हैरान कर देने वाली कहानी। जानिए खाटू के दरबार की अनोखी मान्यता। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी कलयुग में कृष्ण के अवतार में पूजे जाते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण से वरदान मिला था कि कलयुग में उनका नाम श्याम से पूजा जाएगा। असल में माना जाता है कि श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से काफी खुश थे और उन्हें वरदान मिला था कि कलयुग के आने पर तुम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। जो भक्त तुम्हारे दरबार में आकर सच्चे दिल से पूजा करेगा, उसका तुम उद्धार करोगे। अगर आप सच्चे मन से और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए आपको राजस्थान के खाटू श्याम के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कृष्ण की परीक्षा में सफल हुए बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि उन्हें एक बाण से पेड़ के सभी बरसाने हैं। बाण से सभी पत्ते नीचे आ गए और श्री के आसपास चक्कर लगाने लगे। श्री कृष्ण ने मांग लिया था शीश दान। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक के हाँ कहने पर जब कृष्ण जी ने उनसे शीश मांगा तो बर्बरीक घबरा गए। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह दान नहीं मांग सकता। वे श्री से अपना वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने दिए दर्शन। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने असल रूप में आने के बाद उन्हें बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाने लगे कि युद्ध आरंभ होने से पहले सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी पड़ती है। बर्बरीक ने जब उनसे आखिर तक महाभारत युद्ध देखने की बात कही तो कृष्ण मान गए। उनके शेष को युद्धभूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे सारे युद्ध को देख सकें। श्री कृष्ण ने दिया वरदान। श्री कृष्ण जी बर्बरक के इस बलिदान से इतने खुश हुए कि उन्होंने उनसे कहा कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। ये है मान्यता। बर्बरक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के पास खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू ध्याम बाबा कहते हैं। दूध की बहने लगी थी धारा। एक बार देखा गया कि वहां से दूध की धारा अपने आप बहने लगी थी। खुदाई करने के बाद खाटू जी शीश वहां प्रकट हुआ। कहते हैं खाटू नगर के राजा को मंदिर बनाने का निर्माण और शीश वहां स्थापित करने का सपना आया था। इस तरह वहां मंदिर का निर्माण किया गया। श्याम बाबा, जिन्हें खाटू श्याम और साथ ही लाडले सरकार भी कहा जाता है,
खाटू श्याम का मंदिर राजस्थान के सीकर में है और देश विदेश से कई श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग का भगवान माना जाता है। साथ ही ये भी कहा है श्याम बाबा कलयुग के कृष्ण हैं। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि श्याम बाबा को कलयुग का कृष्ण क्यों कहा गया है। जानिए कौन है बाबा खाटू श्याम। वनवास के दौरान जब पांडव इधर उधर भटक रहे थे तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ और इस दौरान हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। वही घटोखा का पुत्र हुआ जिसका नाम थे बर्बरीक। बर्बरीक वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। वहीं जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तब बर्बरीक ने युद्ध में जाने का सोचा और ये निश्चय किया जो भी पक्ष कमजोर होगा वो उस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। जहां श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से पांडव हार सकते हैं, तब कृष्ण ने बर्बरीक को परीक्षा ली और बर्बरीक के इस परीक्षा में सफल होने के दौरान कृष्ण ने बर्बरीक ने दान में श्री कृष्ण को उनको शीश दे दिया। लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। कृष्ण ने दिया था श्याम बाबा का वरदान। बर्बरीक ने जहां पूरा युद्ध देखा और पांडव से पूछने पर बताया कि पांडवों को ये जीत श्री कृष्ण की वजह जीत हासिल हुई है, तो वही श्री कृष्ण बर्बरीक बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम यानी कि खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे, और ये ही वजह है कि श्याम बाबा को कलयुग का कृष्ण कहा जाता है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। वही बाबा खाटू श्याम के मंदिर को लेकर मान्यता है कि खाटू श्याम मंदिर में किसी भी भक्त की मनोकामना अधूरी नहीं रहती हैं। जो भी व्यक्ति अपनी परेशानियां मुसीबतें लेकर आता है उसके कष्ट का खाटू श्याम दूर कर देते हैं और इस वजह से उन्हें हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा कहकर बुलाते हैं। क्या है खाटू श्याम मंदिर का रहस्य? सीकर गांव की किस जगह पर गिरा था बर्बरीक का शीश? जाने रहस्यमयी बातें। खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। इन दिनों लोगों में खाटू श्याम को लेकर गहरी आस्था है। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। भारत में लाखों मंदिर हैं। हर मंदिर के बनने के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसा ही एक रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर है खाटू श्याम मंदिर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग न केवल खाटू बाबा को मानते हैं बल्कि हर मौके पर यहां भक्ताएं की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि जो लोग यहां आकर भगवान खाटू के दर्शन करते हैं उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। बता दें कि बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, इसलिए लोग यहां अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। खाटू श्याम बाबा मंदिर से जुड़ी कई बातें के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं खाटू श्याम मंदिर से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी बातों के बारे में। श्री कृष्ण का कलयुग अवतार है खाटू बाबा। आज पूरा भारत जिन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजता है, असल में वे श्री कृष्ण का कलयुग अवतार हैं। इसलिए उनका जन्म भी कार्तिक शुक्ल देवउठनी 11 के दिन मनाया जाता है। इस दिन परिसर में विशाल मेला लगता है जो 11 मेला के नाम से मशहूर है। कौन है खाटू श्याम बाबा? दरअसल खाटू श्याम बाबा द्वापर या महाभारत काल के समय में बर्बरीक के रूप में जाने जाते थे। वे 3 बाणधारी शक्तिशाली योद्धा थे। वे पांडव पुत्र भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम हिडिंबा था। बर्बरीक को मिला था वरदान।
बताया जाता है कि महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान में मांगा था। बर्बरीक ने कुछ सोचे बिना उन्हें अपना शीश दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो हारा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू में यहाँ मिला था बर्बरीक का शीश। मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश को रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से गाय गुजरी तो उसके थन से अपने आप ही दूध बहना लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। सपने में राजा को श्री कृष्ण ने दिया आदेश। खाटू के राजा जब यह देखने के लिए उस जगह पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर जमीन में शीश दफन है, उस जमीन से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। आज वह मंदिर बाबा खाटू श्याम के नाम। खाटू श्याम को कलयुग में पूजने का ये है सबसे बड़ा कारण, वजह जान आप भी निकल पड़ेंगे दर्शन करने। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। आप इस लेख के जरिए खाटू श्याम की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। बर्बरीक या खाटू श्याम कौन हैं? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। खाटू श्याम जी की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से पुत्र हुआ बर्बरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है।
श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। कैसे हुआ खाटू श्याम मंदिर का निर्माण? ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला 1027 में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। मनौना धाम क्यों प्रसिद्ध है? मनौना धाम यहाँ बने मंदिर और मंदिर के महंत ओमेंद्र चौहान जी के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले अवशेष हैं कि महंत जी खाटू श्याम जी की कृपा के कारण वे धाम में आने वाले अवशेष हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें ठीक कर देते हैं। लोगों का मानना है कि महंत जी द्वारा बहुत से लोगों की बीमारी ठीक हो गई है, जिसकी वजह से मनौना धाम प्रसिद्ध हो रहा है। मनौना धाम के महंत ओमेंद्र चौहान जी के चमत्कारों की कहानी क्या है? इस मंदिर और महंत जी के सबसे ज्यादा अपने चमत्कार और उनके द्वारा ठीक किए गए मरीजों के कारण से लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ आने वाले भक्त और हथियार हैं। नौकर के महंत जी ने बहुत से मरीजों को ठीक किया है। ये वीडियो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ महंत जी से मिलने के लिए भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि महंत जी ने बहुत से लोगों का इलाज किया है और उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया है। अब इन बातों में है पूरी सच्चाई, इस बारे में हम पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकते। राजस्थान में होती है खाटू श्याम के शीश की पूजा। कहाँ पूजा जाता है उनका धड़? हारे का सहारा कहे जाने वाले बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर में स्थित है। यहाँ बाबा शीश की पूजा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा के शरीर को कहाँ पूजा जाता है? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। वह महाबली भीम के प्रपौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इनका नाम बर्बरीक था। कहते हैं कि इन्होंने बचपन में ही माता शक्ति की कठोर उपासना की और उन्हें प्रसन्न करके अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, जिसके बाद से ही यह 3 बाणधारी कहलाए। बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर में स्थित है। भक्त यहाँ दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में बाबा का सिर्फ शीश विराजमान है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ उनके शरीर की पूजा भी पूर्ण श्रद्धा भाव से की जाती है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बाबा का शरीर कहाँ है? आइए जानते हैं। कहाँ है बाबा खाटू श्याम का धड़? बर्बरीक धड़ हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव बीड़ में स्थापित किया गया है। वहां इनके धड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था। यह श्याम बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर में भी भक्त भारी संख्या में दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कैसे हुआ था शीश अलग? बर्बरीक एक महापराक्रमी योद्धा थे।
महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माता ने अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। तब उनकी माता ने पांडवों के पक्ष को कमजोर मानते हुए बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। माता को वचन देकर बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक शक्तियों और उनकी प्रतिज्ञा से परिचित थे और वह यह भी जानते थे कि अगर कौरवों को हराता देखकर बर्बरीक उनका साथ देते तब पांडवों का जीतना मुश्किल हो जाता। बर्बरीक ने किया शीश दान। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने आ रहा है तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि वह जानते थे कि बर्बरीक उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में हार रहा होगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से बर्बरीक से शीश दान में मांग लिया और बर्बरीक ने तलवार निकालकर श्री कृष्ण को अपना सिर अर्पण कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वर दिया। तो इसलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।